हुआ है कि मैं जल्द आ जाऊंगी, सबिता को कहना फल ले आए, लव यू खुशमुश। अब ये कोड क्या है पाकिस्तान के लिए? आदित्य हमारे संवाददाता हिसार पहुंचे, वहां जाके तमाम लोगों से बातचीत की, पता करने की कोशिश की। आदित्य, हिसार के लोग क्या मानते हैं ज्योति को लेकर? क्या ज्योति वाकई संदिग्ध थी? कुछ संदिग्ध गतिविधियां नजर आती थी? जी देखिए, मैं बताऊं आपको कि किस तरीके से उसका जो एक मंशा था वो सबके सामने कैसे आया। आप समझिए कि जिसको पूरा देश आज जान रहा है, और पहले भी वो अच्छी खासी फॉलोअर्स उसके पास में थे, 3-4 लाख के आसपास में फॉलोअर्स थे। लेकिन जब हम वहाँ उसके घर के पास पहुंचे तो ये जानकर हमें आश्चर्य लगा कि वहाँ पर उसके बारे में कोई नहीं जानता। यहाँ तक कि उसके पिताजी को भी उसके बारे में नहीं पता रहता था कि वो कब कहाँ किससे मिलने जा रही है, किसका फोन उठा रही है, और किससे। जैसे ही वो घर में घुसती, बाहर से ट्रैवल करके आती थी, अपने घर में घुसती थी, अपने कमरे में बंद होती थी और फिर बंद कमरे में ही वो रहती थी। किसी से बात ज्यादा नहीं करती थी, किसी से मिलती नहीं थी। अगल बगल के अड़ोस पड़ोस के लोगों को पता तक नहीं है कि वो लड़की कहाँ रहती है, क्या करती है। जब दिल्ली जाती थी तो दिल्ली में जाने के बाद भी अक्सर वो कहीं ना कहीं रुकती थी, लेकिन कहाँ रुकती थी उसकी जानकारी किसी को नहीं होती थी। उसके पिताजी को भी जानकारी नहीं होती थी। हमने उसके पिताजी से पूछा कि दिल्ली में कहाँ वो रहती थी, तो इसकी भी जानकारी जो है उसके पिता के पास में नहीं थी। यानी कि साफ है कि वो कहाँ आना जाना करती है, किससे मिलती है, क्या बातें करती है, वो बिल्कुल उसने गुप्त रखा हुआ था। किसी को कानो कान जो है वो पूरी जानकारी देती ही नहीं थी, जिससे उसके हाव भाव से अंदाजा लगाया जा सके या उसे किसी तरीके से पता लगाया जा सके आखिर वो उसके मंशा क्या है। क्योंकि बताया गया, क्योंकि जो सूत्र बताते हैं पुलिस के या सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े सूत्र बताते हैं, वो बताते हैं कि वो इतनी रेडिकलाइज थी पाकिस्तान को लेकर, कितना उसके अंदर डिस्ट्रेट वो हुई थी पाकिस्तान के लोगों से के प्रति। आप उसके पूरे वीडियो में देखेंगे, ऊपर से लेकर के जितने भी उसके वीडियो 450 के आसपास में उसके वीडियो अपलोडेड हैं, उसमें अधिकतर वो पाकिस्तान के वीडियोज है, रील्स जो है उसका अधिकतर उसमें पाकिस्तान के गुणगान करते हुए वीडियो हैं। और जिस वीडियो में वो पाकिस्तान के बारे में बात नहीं कर रही है, जो वीडियो पाकिस्तान के बारे में नहीं है, उसमें भी वो पाकिस्तान कहीं से लेके आ जा रही है और बार बार पाकिस्तान के बारे में लोगों से पूछ रही है। यानी कि कहीं ना कहीं उसके अंदर में पाकिस्तान का जो प्रेम था, जो पाकिस्तान से जो लाभ उसको मिल रहा था, वो कहीं ना कहीं उसके अंदर में वो उबाल मार रहा था, जो वो आम लोगों से बातें करते वक्त या लोगों से डिस्कस करते वक्त निकल रही थी। वहां पर उसके घर के आसपास में वो पूरा भरा मोहल्ला है, बहुत ही अच्छा मोहल्ला है, बहुत विकसित मोहल्ला, अच्छी सड़कें हैं, पानी की अच्छी व्यवस्था है, अच्छी इमारतें हैं वहां पर। लेकिन इसके बावजूद भी वो वहां पर किसी से मिलती ही नहीं थी। यहाँ तक कि हम उसके स्कूल भी गए थे, उसके कॉलेज भी गए थे, जहां वो पहली जो नौकरी उसने की थी ज्योति ने, हम वहां पर भी गए थे। वहां पर भी उसके बारे में कोई बात नहीं करना चाह रहा था। कॉलेज के समय में तो ऐसा था कि कॉलेज के समय में जब वो वहां से निकली, अस्सी महिला कॉलेज जिसका कॉलेज है, जहां पर वो पढ़ाई किया करती थी, वहां पर टीचर्स के भी उसको लेकर के कोई बात नहीं करना, उससे किसी से कोई मतलब उसको नहीं रखना है। जहां वो पहली नौकरी करती थी, हम वहां पे गए थे, एक रिसेप्शन की नौकरी वो कर रही थी। रिसेप्शन की नौकरी पे भी जो हमें कुछ लोगों ने बताया कि वो बहुत ही लालची किस्म की लड़की थी, बहुत ही ज्यादा ग्रीडी थी, बहुत पैसे को लेकर के, घूमने फिरने को लेकर के, किसी के साथ भी चले जाना, किसी के पास साथ भी बात करके वो कुछ बिजनेस डील कर लेना, इस तरीके की जो चीजें थी। इसी के बहाने वो दिल्ली भी नौकरी करने के लिए गई थी, हिसार से नौकरी छोड़ करके दिल्ली के लिए नौकरी, क्योंकि उसकी सैलरी कम थी और उसकी जरूरतें जो थी वो बहुत ज्यादा थी। तो इस तरीके और शायद इसी बात का फायदा पाकिस्तान के तमाम उच्चायुक्त में बैठे उन अधिकारियों ने उठाया जो हैंडलर के तौर पर भारत में जासूसी के लिए लोगों का इस्तेमाल करते हैं। तपेश जी मेरे साथ मौजूद हैं। तपेश जी, अक्सर हमने देखा है कि कुछ सेना या डिफेंस के जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हैं उनमें काम करने वाले लोग पकड़े गए और वो सूचनाएं पाकिस्तान को दे रहे थे, तमाम सारे नक्शे, तमाम सारी जानकारियां, फोटोग्राफ देख रहे थे। पता चला कि उनको हनी ट्रैप में फंसा लिया और उसके बाद फिर पाकिस्तान लगातार सूचना देती रही। मुझे लगता है कि ज्योति के मामले में भी अभी और गंभीरता से जांच करने की ज़रूरत है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ज्योति ने कई संवेदनशील पदों पर बैठे लोगों को भी अपने जाल में फंसाया हो? एक पहली बात तो ये है कि जो मैंने पहले कहा था, मैं एक सेंटेंस रिपीट करूंगा फिर मैं अपनी बात कहूंगा कि पहले जब तक इतना सोशल मीडिया, मोबाइल नेटवर्क, सैटेलाइट फोन्स, ये सब टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो ये सब ट्रैक करना और ये सब बहुत मुश्किल होता था, एक दूसरे से दूसरे देश में कनेक्ट एस्टैब्लिश करना। उसके लिए अगर आप कोई ह्यूमन को अपना स्पाई, या जिसको ह्यूमन इंट बोलते हैं, ह्यूमन को अपना स्पाई बना रहे हो, तो उसके लिए ह्यूमन टू ह्यूमन कनेक्ट होना बहुत जरूरी था। आज की डेट में बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी इट इज वेरी इजी, दैट इज द फर्स्ट पार्ट। ठीक है। सेकंड पार्ट इज दैट कि
इसका मतलब हमारे 145 करोड़ 144 करोड़ के देश में ये और हमारी जो सभ्यता रही है पहले से, जो मैंने पहले टच किया था, मैं दोबारा नहीं टच करना चाहता उस बात को, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। जब चैलेंज बढ़ गया तो उसके अकॉर्डिंगली मैन पावर भी बढ़नी चाहिए और उनकी फैसिलिटीज भी बढ़नी चाहिए, जो हमारे देश में नहीं हुआ। और मैं आपको बताऊं कि ये जो प्रॉब्लम है ना देश के अंदर दुश्मनों की, भाई साहब जब राज्य ही नहीं रहेगा, पुराने जमाने में देखिए तो आप सजा किसको देंगे, कौन देगा सजा? पहले क्या होता था, राजद्रोह होता था। राजद्रोह की सजा सबको पता है क्या होती थी, पब्लिक के सामने नमूना बना के उसका कत्लेआम किया जाता था। ये नहीं कि किसने कहीं भी फांसी पे लटकाना, ये वो उसको सामने बताया जाता था। आज की डेट में चलो हम बहुत लॉ अबाइडिंग कंट्री हैं, बहुत सॉफ्ट कंट्री हैं, हम एग्जाम्पल नहीं बनाना चाहते। तो भाई ये राजद्रोह और देशद्रोह में कोई फर्क नहीं है और जो देशद्रोह और इनका एग्जाम्पल बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम सरकार अपनी तरफ से ये काम नहीं कर रही कि हम जब चैलेंज बढ़ गए तो ज्यादा लोगों को करें, क्योंकि ये दुश्मन हमें खा जाएंगे। जब हमें खा जाएंगे तो फिर किसको सजा दोगे आप? तो उस सिचुएशन से आने से पहले वो आज की डेट में क्या सजा है, मैं लॉयर नहीं हूं पर जितना मुझे पता है, क्योंकि अगर यहाँ पे अपने एक्स रॉ ऑफिसर भी होते तो मैं उनसे 2 सवाल और करता आज। बट 3 years to life imprisonment जो मेरी नॉलेज है, क्योंकि मैंने भी कुछ दिन इंटेलिजेंस में काम किया है, ये सजा है। 3 years, 5 years, 7 years minimum and very exceptional cases life imprisonment। तो भाई ये तो इससे तो कुछ डर पैदा ही नहीं होगा ना। अगर जो राजद्रोह की सजा थी वो देशद्रोह की सजा तो होनी चाहिए और वो एग्जाम्पल बनना चाहिए। पहली चीज तो ये। अब हम इसको रोक कैसे सकते हैं? किसी भी सेंसिबल डिबेट का हम आपके चैनल पे आते हैं, एक उद्देश्य होता है कि लोगों को सही जानकारी मिले, और अगर कुछ हो रहा है सरकार या सरकार में लोग बैठे लोग उसको देख रहे हैं तो उनको कोई एक मैसेज जाए, और मैसेज किसी से भी जा सकता है। उसी मैसेज के लिए आप अपनी बात कहिए। समय का अभाव, एक बड़ी खबर आ गई है। शुक्रिया करना चाहता हूं सभी लोगों का जो मेरे साथ इस परिचर्चा में जुड़े रहे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं महाराष्ट्र से। एक बड़ी